दोस्तों ये बड़ी सी जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, ये बिल्डिंग जो है वह मुखिया जी का है। लेकिन इससे पहले ना ये जो घर हुआ करता था वो एक छोटा सा फूस का घर हुआ करता था, खपरौल का घर हुआ करता था। और उस घर को बनाने वाला और जो चलाने वाला इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि एक ट्रक ड्राइवर था। जी हाँ दोस्तों, ट्रक ड्राइवर था। और उसका 2 लड़का होता है, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई और परवरिश करता है, बेहतर शिक्षा देता है स्ट्रगल करने के बाद। और वह लड़का आज चल करके मुखिया बना हुआ है, वो भी मात्र 26 साल की उम्र में मुखिया बना हुआ है। जो लोग सपने देखते हैं कि 26 साल में बेहतर एजुकेशन करके कहीं पर नौकरी करे, और इन्होंने सपना देखा कि हम मुखिया बनेंगे, राजनीति में आएंगे। और ये सोचिए कि कितनी बड़ी इनकी स्ट्रगल रही होगी। इनके बारे में हम आप जानेंगे। हमारे मुखिया जी हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। मुखिया जी, आप दूसरी बार आप चुन करके आए हैं पंचायत में, तो बताइए कि एक बार जीतने के बाद जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, दूसरी बार जीतने के बाद काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बातें हैं। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि पंचायत में आप दूसरी बार जब जीत के आए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी बढ़ गई है? सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत के तमाम जनता को तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया अदा करता हूं, जो मुझे पुनः 5 साल सेवा करने का मौका दिए। फिर से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुखिया जी, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? सर्वप्रथम मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बता दूं कि शुरुआती पढ़ाई मेरी प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर शेख से हुआ, और छठा से लेकर के मैट्रिक तक मतलब गांव में आप पढ़ाई किए? हाँ, गांव में पढ़ाई किए। ये हाई स्कूल खुटाही से किए। ग्रेजुएशन MPS साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया। 2009 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद स्वाभाविक है कि आदमी प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि अपना खर्चा खुद से चल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाया भी करता था ताकि अपना पॉकेट का खर्चा भी निकल सके। 2009 के बाद में जो मेरे पंचायत में जनप्रतिनिधि लोग काम किया करते थे, उस पर हम ध्यान दिया करते थे कि लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान देते थे। उन लोगों के कार्यकलाप से ऐसा महसूस होता था कि इन लोगों का कार्यकलाप जो चाहिए ढंग से नहीं कर पा रहे थे, है ना। ज़्यादा आपको देखने को मिला भी होगा कि मुखिया जी के निकट अगर आप जाते भी तो मुखिया जी से पहले आपको गेट पे ही आपको उनके जो साथ में रहने वाले सहयोगी लोग हुआ करते थे, वो लोग ही रोक करके आपके हाल चाल पूछ लेते और कहते कि मुखिया जी हैं या नहीं है। वही सब कुछ बताकर वहीं से आपको टाल देते, है ना। ये सब को देख करके हमें लगा कि नहीं, समाज की सेवा करना चाहिए, और समाज की सेवा कैसे होगा ये लोगों को या हम अपने पंचायत की जनता को यह बताना चाहे कि, है ना, किस तरह से लोगों की सेवा हो, है ना। तो मैं 2011 में अपने से नहीं, पंचायत के लोगों के प्रेशर से, है ना, मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया। अच्छा। और 2011 में यहाँ महिला सीट था, जनरल महिला। मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, संयोगवश थोड़े सा ही वोट से चुनाव हार गई, है ना। लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखा। मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था और पढ़ा भी करता था। पहला चुनाव आपने कौन सी उम्र में लड़ा था? प्रथम बार तो चुनाव मेरी पत्नी 21 वर्ष की उम्र में चुनाव लड़ी थी जी। और आपको बताना चाहेंगे कि महज 87 वोट से चुनाव हारी थी, है ना। और मैं जब चुनाव हार गई उसके बाद भी 5 साल अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ पूरे पंचायत में लगे रहे, है ना। 2016 के चुनाव, आज जो यह बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, यह 2011 से पहले, है ना, इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था। और जब ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया 9 के बाद, उसके बाद जब शादी मेरी हुई तो मैं सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो मेरे पिताजी ड्राइवरी करते थे और क्या चलाते थे? ट्रक चलाते थे। और ट्रक चलाते थे तो मैं मार्केट से बालू गिट्टी खरीद करके और लोगों के बीच बेचा करते थे। उससे हमको 1000-1500 रुपया मिल जाता था, और इस तरह से महीने के हम 30-40 रुपया कमाते थे। तो सबसे पहले मेरी इच्छा थी कि मेरे
ये फूस का जो घर था उस घर को, वो तो घर अभी प्रेजेंट में नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको, है ना। पहले उसको सुदृढ़ करूं और एक अच्छा सा रहने के लिए मकान बना सकूं, तो मैं सबसे पहले शुरुआती दौर में इस बिल्डिंग का ये कुर्सी कराया। और मुखिया जी, लेकिन एक बात है कि जिस उम्र में आप चुनाव लड़े, जी पहली बार 21 साल की उम्र में आपकी पत्नी लड़ाई लड़ी, तो पत्नी का मतलब पति का सबसे बड़ा सहयोग रहता है, तो आपकी ये सोच रही होगी कि वो खड़ी हो। 21 साल की उम्र में तो आपकी उम्र 24 साल की रही होगी लगभग। नहीं, बस उस समय मेरी उम्र 22 साल, मात्र 22 साल से भी उम्र कम था थोड़ा। मात्र 22 साल की उम्र में जब आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, ग्रेजुएशन करता है इस उम्र में, और उसके बाद लड़ाई उसकी जल्द पैसे की होने लगती है, किसी तरह से हमारे पास पैसे जेब खर्चा आ जाए और नौकरी वोकरी की कहीं पे व्यवस्था हो जाए, इतना कुछ आदमी सोचने लगता है। तब आपने राजनीति में आने का जो आपने बीड़ा उठाया, ये काफ़ी सराहनीय है। ये आज के युवाओं में हम देखते हैं कि ये चीज़ें देखने को कहीं मिलती नहीं है। वो कहीं पे एग्ज़ाम देता है और नौकरी नहीं होती है तो वो घबरा जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। कुछ लोगों को देखते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इस तरह की घटनाएं न्यूज़ में देखने को मिलती है, अखबारों में मिलती है। लेकिन इस तरह का नेता बनने का जो ख्वाहिश है, खासकर ये 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में लोग ज़्यादातर देखा जाता है, अपना कैरियर जब सब कुछ ख़त्म हो गया होता है तो सेवा की भावना से जब आते हैं 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में। लेकिन आप 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में इस तरीके। अब ये बताइए कि आप दूसरी बार चुनाव में कब जीते थे? 2016 में चुनाव जीते जी। तकरीबन मेरा उम्र 26 वर्ष था। 26 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा था, 26 वर्ष कुछ महीना था मेरा उम्र, तो मैं प्रथम बार चुनाव जीता। एक बार चुनाव हारा, उसके बाद भी आपने माना नहीं, ठाने रहा, और उसके बाद दूसरी बार जीत कर गया है और तीसरी बार जीत कर के आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे जो कम उम्र के लोग हैं, जो 25 साल के, 22 साल के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो आदमी नेता बनना चाहता है, बड़ा ख्वाब जो देखना चाहता है, उसके लिए आप प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी मंजिल अगर पाना हो तो सिर्फ जज्बा होना चाहिए कि नहीं, हमें इस मुकाम को पाना है, मंजिल को पाना है, और अगर दिल में जज्बा अगर है तो उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है ना। मैं अपने आँखों से देखा है और किया भी है। मुखिया जी, एक बात है कि अभी लॉकडाउन का समय है और काफ़ी लोगों का नौकरी जो है ना चला गया है इस कोरोना काल में, ठीक है। और गांव में कुछ ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और बाहर में जा कर के वापस आ गए हैं, उनके लिए कुछ आपके पास है रोजगार का कोई व्यवस्था आप करेंगे या है किए हैं? बिल्कुल, हम प्रयास में लगे हुए हैं। जो हमारे यहाँ बेरोजगार युवा हैं, है ना, उन लोगों को कुछ हद तक, जहाँ तक प्रयास हो, उन लोगों को रोजगार दिया भी जा सके और दिलाया भी जा सकते। मैं इसके लिए प्रयास मतलब कर रहा हूँ और पुरजोर कोशिश करूँगा कि उन लोगों को रोजगार मिले।